नमस्कार, धन्यवाद। मैं आलोक पुरानी, आर्थिक पत्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर, हाजिर हूं फिर एक नया विषय लेकर। कृषि सुधार केंद्र बनाम राज्यों की तकरार। हाल में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए और उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये है कि किसान अपनी मर्जी से जहां चाहे अपना कृषि उत्पाद बेच सकते हैं। तर्क इसके पीछे यह है कि कृषि उत्पादों को बेचने की हाल तक की व्यवस्था में मूल प्रावधान यह है कि उन्हें अपना सामान उपज तय कृषि मंडियों में जाकर ही बेचनी होती थी और इन कृषि मंडियों पर कुछ कारोबारियों का, कुछ तत्वों का कब्जा है और ऐसा कई अध्ययनों से, कई स्टडीज से साफ होता है कि ये अपने मन मर्जी से उन भावों पर खरीद करते हैं जो किसानों के हित में नहीं होती। और इसी तर्क के आधार पर केंद्र सरकार ने इस तरह का अध्यादेश लाने का फैसला किया कि अब किसान स्वतंत्र होगा अपना माल अपनी मर्जी से किसी को भी बेचने के लिए। बात बहुत आसान लगती है लेकिन आसान है नहीं। इस कदम का विरोध किसने किया? इस कदम का विरोध किया पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने और इसे एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पे, केंद्र राज्य संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं एक चोट के तौर पर चिन्हित किया। वो चोट एक हद तक आर्थिक चोट है। आर्थिक चोट यह है कि तमाम कृषि उपज मंडियों की जो आय होती है किसानों से, वो उसका एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। हम पंजाब का ही आंकड़ा लें तो करीब 3,500 करोड़ रुपया, करीब 3,500 करोड़ रुपया मंडियों और मंडियों से जुड़े करों से सरकार को मिलता है। अब जाहिर है किसान मंडी नहीं जाएगा, अपना माल कहीं और बेच देगा, तो किसान के जरिए ही सारा मार्केट की रौनक है, सारा मार्केट जमता है। अगर वही वहां नहीं है तो कहीं ना कहीं मंडी वीरान, मंडी सूनी होने की आशंका है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, आशंका है। क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये अभी देखने की बात है। क्या मंडी से बाहर बेचने की छूट भर से किसान का भला हो जाएगा? सोचने का मसला है। 85% किसान आमतौर पर छोटा किसान है। क्या वो अपने लिए अलग बाजारों की तलाश कर लेगा? जो लोग मंडी में खरीद रहे हैं, अगर मंडी ना रहेगी तो मंडी से बाहर जाकर खरीद लेंगे। मूल मसला बार्गेनिंग पावर का है। बार्गेनिंग पावर किसके पास है? अगर किसान के पास बार्गेनिंग पावर है तो निश्चय वो सौदा अपने हक में कर सकता है। अगर बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं है तो मंडी या नो मंडी, इसका एक हद तक असर होगा। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि अभी जो बंदिश है कि मंडी में आकर ही बेचना है, मंडी के पास ही बेचना है, मंडी के बाहर कानूनी तौर पर नहीं बेच सकते, वो बंदिश हट जाने से किसान मुक्त हो जाएंगे कानूनी तौर पर कि वो जहां चाहे अपना माल बेच सकते हैं। मगर कानूनी तौर पे बहुत चीजों से मुक्ति हमको मिल चुकी है। क्या वाकई बाजार के प्रेशर्स, मार्केट दबाव उन सारी चीजों को खत्म कर चुके हैं या वे सारी चीजें सुनिश्चित कर चुके हैं जो कानून चाहता था? संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, तकनीकी तौर पर हर साल तमाम कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, लेकिन क्या सारी उपजें जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती हैं? इसका सवाल है नहीं बिकती। वहां क्या रोल होता है? वहां रोल होता है मार्केट फोर्सेस का। छोटे किसान को पेमेंट जल्दी चाहिए और तेज गति से चाहिए, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, वो रख नहीं सकता, औने पौने भाव में बेच के निकल आता है, अपना पैसा पकड़ता चला आता है। बाजार में आप कुछ भी समर्थन मूल्य देते रहिए। कानून बनाने से चीजें सॉल्व हो गई होती तो इस देश के हर राज्य में एक न्यूनतम मजदूरी
कानून एग्जिस्ट करता है कि एक तय सीमा से नीचे आप भुगतान नहीं दे सकते। सपोज एक राज्य में 15,000 प्रति माह की न्यूनतम आय है, क्या आपको लगता है कि उस राज्य में हर मजदूर को 15,000 मिलते होंगे? नहीं मिलते। अंततः मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, और मार्केट फोर्सेस में अगर कोई मजदूर 10,000 में काम करने को तैयार तो नौकरी उसके पास चली जाती है। मार्केट फोर्सेस बहुत क्रूअल, बहुत निर्मम, बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, लेकिन छोटे किसान को कई बार उनमें राहत मिलती है। तमाम मंडियों में जो सिस्टम आड़तिये का है, आड़तियों के तमाम छोटे किसानों के साथ एक बड़े घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध भी हैं। निश्चय ही वो बहुत महंगे दर पे कर्ज देते हैं उनको, एक हद तक शोषण भी करते हैं, लेकिन वो शोषण परस्पर सहमति से है। अब वो किसान कहीं और जाके लोन ले, तमाम योजनाओं में लोन लेने की तमाम तकलीफें, तमाम औपचारिकताएं, उन चक्कर में कौन पड़े। तो कुल मिला के किसानों को मंडी से बाहर बाजार उपलब्ध कराने का कदम वांछनीय तो है, पर काफी नहीं है। इसके लिए किसानों में जागृति कि भाई आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, किसानों के अपने संगठन ऐसे कोऑपरेटिव हों, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, जो बार्गेनिंग पावर पैदा करें। मूल मसला मार्केट में बार्गेनिंग पावर का होता है, जो आड़तियों के पास है, जो मंडी समिति में काम कर रहे लोगों के पास है, और वो उस हिसाब से अपने शर्तों पर चीजें तय करवा लेते हैं, जिन्हें आप एक हद तक भले शोषण माने, एक हद तक भले अनुचित भाव माने, मगर वो बाजार की व्यवस्था में घुल मिल के ऐसी समाहित हो गई है कि रोते गाते किसानों को भी लगता है कि भाई इसी पे आ जाए। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, किसानों के शोषण को जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा। यह रेखांकित सिर्फ ये करने की कोशिश की जा रही है कि कृषि उपज मंडियों से बाहर माल बेचा जाएगा तो तमाम वो मुख्यमंत्री, वो राज्य सरकारें आपत्ति करेंगी जिनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उन मंडियों से आता है, खासतौर पर एग्रीकल्चर स्टेट्स जिसमें पंजाब है। दूसरा मंडियों का एकाधिकार कम होने मात्र से किसान का जीवन सुधर जाने वाला है ऐसा नहीं है। उसको और तरह के सहारे देने पड़ेंगे, प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना पड़ेगा, जो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अतः इस कदम से कि उसे अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाके माल बेचने की छूट मिल गई है। पंजाब का किसान तकनीकी तौर पर राजस्थान जाके बेच सकता है, मध्य प्रदेश जाके बेच सकता है। ये छूट मिल जाना एक बात है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर ये कैसे संभव है, इसको जमीन पर उतारना भी बहुत जरूरी है। तो इन कदमों भर से किसान को अपना फसल उत्पाद कहीं भी किसी राज्य में बेचने की छूट मिल गई है, ये एक तरह की तकनीकी अड़चन दूर करने जैसा है, मगर वो तकनीकी अड़चन दूर करने भर से हालत में सुधार होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। तो ये कृषि सुधार अभी जो कागजों में बहुत शानदार दिखाई पड़ रहा है, ठोस परिणाम देने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से कहें सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को पुश करें, दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। नमस्कार।